बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द इनविटेशन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत पुरानी हवेली को दिखाया जाता है, जहां पर एक औरत होती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वो जानती है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, इसीलिए वो अपनी जान दे देती है। इस घटना के कई सालों के बाद हमें न्यूयॉर्क शहर में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ईवी है। वो अपनी दोस्त के साथ फ्रीलांस केटरिंग का बिजनेस करती है ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सके। ऐसे ईवी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है। उसकी दोस्त उसे एक डीएनए टेस्ट देती है। दरअसल एक कंपनी है जो इस तरह के लोगों के टेस्ट करवाती है, जिससे वो पता लगा सकते हैं कि उनका इस दुनिया में कौन कौन फैमिली मेंबर है। और अब ईवी घर आने के बाद अपना डीएनए टेस्ट करवाकर कंपनी को भेज देती है, और जब उसे रिपोर्ट मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली इंग्लैंड से थी और वहाँ पर उसका कोई कजन भी है। ईवी के कजन को भी ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उसकी कोई कजन सिस्टर है, और अब ईवी को मैसेज आता है जो कि उसी के कजन का होता है, जो उसे चाय पर बुलाता है। हालांकि ईवी की दोस्त कहती है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ईवी का इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। उसके माँ बाप की कई सालों पहले मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए वो तय करती है कि वो अपने कजन से मिलेगी। वो एक होटल में उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसका कजन उससे बहुत अच्छे से बात करता है और बताता है कि हमारा खानदान बहुत अमीर है और बहुत जल्दी हमारे खानदान में एक शादी होने वाली है, तुम्हें भी वहाँ पर आना चाहिए। और ईवी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो यहाँ से इंग्लैंड का टिकट अफोर्ड कर सके। उसका कजन कहता है कि मैं तुम्हारी टिकट करवाऊंगा, और इसके बाद ईवी कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड चली जाती है, जहाँ पर एयरपोर्ट पर उसका कजन उसे रिसीव करने के लिए आता है, जिसके बाद वो उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पर वो रहता है। ये एक बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ा महल होता है। दरअसल ईवी का जो कजन है वो अपने परिवार के साथ इसी महल, इसी हवेली में रहता है, क्योंकि वो सब इसके लिए काम करते हैं। यहाँ पर जो इस हवेली का मालिक है उसका नाम होता है वॉल्टर। ईवी का कजन उसे वॉल्टर से मिलवाता है। वॉल्टर ईवी से बहुत अच्छे से बात करता है। यहाँ पर शादी की तैयारियां भी चल रही होती है, और जब ईवी हवेली के अंदर जाती है तो देखती है कि हवेली अंदर से बहुत ही शानदार है। यहाँ पर ईवी को उसकी एक सर्वेंट दी जाती है जो उसे उसका कमरा दिखाती है, साथ ही उसे यहाँ के कुछ रूल्स बताती है जिसके मुताबिक वो लाइब्रेरी में नहीं जा सकती। वो कहती है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप बाहर मत आना, सिर्फ बेल बजा देना, मैं आपकी खिदमत के लिए आ जाऊंगी। ईवी अब खिड़की का पर्दा हटाती है और देखती है कि खिड़की पर लोहे की शार्प रॉड्स लगी होती है, जिसे देखकर वो हैरान होती है। वो सर्वेंट से पूछती है कि रॉड्स किस लिए हैं। वो बताती है कि कभी कभी परिंदे अंदर आ जाते हैं, इसीलिए रॉड्स को लगाया गया है ताकि परिंदे अंदर ना आ पाए। और इसके बाद वो चली जाती है। ईवी यहाँ पर रहकर बहुत खुश है। वो अपने दोस्त को वीडियो कॉल करके बताती है कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, मैंने कभी इतनी अच्छी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा था। रात को वॉल्टर भी उसके कमरे में आता है और उससे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। वॉल्टर जो इस हवेली का मालिक है, उसके बात करने के तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि वो ईवी को पसंद करता है। अब ईवी जब रनिंग करने जाती है तो देखती है कि हवेली के पास ही एक इमारत है, जिसे देखकर वो रुक जाती है। उसे वहां पर एहसास होता है कि कुछ न कुछ है। रात को जब ईवी सोती है तो उसे एक सपना आता है, जिससे वो डर कर उठ जाती है। अब उसे प्यास लगी होती है, इसलिए बाहर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि सब काम करने वालों को लाइन पर खड़ा किया गया है और उनमें से एक को लाइब्रेरी की सफाई करने के लिए अंदर भेजा जाता है। तो तभी यहाँ पर ईवी की प्राइवेट सर्वेंट आ जाती है और उसे कहती है कि आपको इस तरह से रात को बाहर नहीं आना चाहिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ईवी अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी की सफाई करने के लिए गई थी, और जब वो सफाई कर रही होती है, ऊपर एक आकृति जो लटकी हुई होती है ईवी को पकड़कर अपने साथ ले जाकर मार देती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि ईवी के लिए वॉल्टर एक बहुत ही शानदार ड्रेस भेजता है, क्योंकि यहाँ पर जो शादी होने वाली है उसकी रात को पार्टी है। सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि ईवी ने अभी तक यहाँ किसी दुल्हन को नहीं देखा। शाम को जब वो उस ड्रेस को पहनकर पार्टी में जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है। इनमें से एक ईवी से बहुत अच्छे से बात करती है, जबकि दूसरी लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब वॉल्टर भी पार्टी में आ जाता है और वो ईवी के साथ डांस करना शुरू कर देता है, जिससे ईवी को बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों बाहर वॉक पर भी जाते हैं, जहाँ पर ईवी वॉल्टर से सामने वाली इमारत के बारे में पूछती है जो उसने रनिंग करते हुए देखी थी। वॉल्टर कहता है कि पहले इस इमारत को सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद ईवी अपने कमरे में चली जाती है
और जब वो सो रही होती है तभी उसे अजीब सी आवाजें आती हैं। उसे ग्लास पर किसी के खौफनाक हाथ दिखते हैं, जिससे वो डर कर अपने बेड के नीचे छुप जाती है। ईवी की आवाज सुनकर वॉल्टर भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसे संभालता और समझाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ईवी वॉल्टर से कहती है कि जब तक मुझे नींद ना आ जाए तुम भी यहीं पर रुक जाओ। वॉल्टर भी वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वॉल्टर वहाँ से जा चुका होता है। तभी रात को पार्टी में जो दो लड़कियां उसे मिली थी वो वहाँ पर आती हैं और उसे अपने साथ तैयार करने के लिए ले जाती हैं। और जब वो ईवी के नेल्स काट रही होती है तो उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो लड़की अपना कंट्रोल खो देती है और उसकी उंगली से खून चूसना शुरू कर देती है। ईवी को बहुत अजीब लगता है और वो उस जगह से चली जाती है। लेकिन अब ईवी को शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर उसे जाने से मना किया गया था, और वहाँ पर वो टेबल के ऊपर देखती है कि उसकी सारी डिटेल्स रखी होती है, और ये और किसी ने नहीं बल्कि वॉल्टर ने किया होता है। उसने उसकी सारी डिटेल्स निकाली होती है। ईवी को अब ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगती है। पर तभी वॉल्टर उसके सामने आता है और कहता है कि ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर दूं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मेरी दौलत के लिए मुझसे जुड़ना चाहती हैं। ईवी भी अब वॉल्टर को पसंद करती है, इसीलिए वो यहाँ पर रुक जाती है। रात को वो डिनर टेबल पर जाती है जहाँ पर वॉल्टर के सभी लोग तैयार होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वॉल्टर यहाँ पर बातों ही बातों में ऐलान कर देता है कि वो ईवी से शादी करेगा। ईवी को थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो खुश भी होती है। और अब वॉल्टर अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम कई सालों से मेरी खिदमत कर रहे हो, जिसके बदले मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। मैंने वादा किया था कि तुम मुझे 3 पत्नियां दिलाओगे, 2 मेरे पास हैं, और अब तीसरी पत्नी मेरी ईवी होगी, जिसके बाद मेरी शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। और इसके बाद वॉल्टर खून पीता है। ईवी को समझ में आ जाता है कि वॉल्टर कोई इंसान नहीं बल्कि वो वैम्पायर है, और उसकी जो 2 पत्नियां हैं वो वही 2 लड़कियां हैं जो उसे पार्टी में मिली थी। इनमें से एक लड़की ने उसकी उंगली कटने पर उसका खून भी चूसा था, और ये दोनों भी वैम्पायर्स होती हैं, और ये तीनों की तीनों कई सालों से जिंदा है। दरअसल वॉल्टर की जो तीसरी पत्नी थी वो और कोई नहीं बल्कि ईवी की दादी थी, वही लेडी जिसने इस कहानी की शुरुआत में अपनी जान ले ली थी। दरअसल वॉल्टर हर किसी से शादी नहीं कर सकता, वो किसी खास खून से ही शादी कर सकता है, और उसने सबसे पहले शादी की थी ईवी की दादी से, जो उसकी तीसरी पत्नी थी। इसके बाद उसकी शक्तियां और भी बढ़ गई, लेकिन ईवी की दादी के मरने के बाद उसकी शक्तियां कम हो गई। और अब अगर उसने ईवी से शादी कर ली, क्योंकि उसके अंदर भी उसी की दादी का खून है, तो एक बार फिर से रिचुअल पूरा करने के बाद उसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ईवी अब यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन वॉल्टर उसे रोक लेता, उसे समझाता है कि अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगी, तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकतें आ जाएंगी, और इस दुनिया की हर एक चीज तुम्हारे कदमों पर होगी। लेकिन ईवी उसकी बात नहीं मानती, इसीलिए ईवी को कैद कर दिया जाता है। वॉल्टर की दोनों पत्नियां उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि शुरू में तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन एक बार तुम वैम्पायर बन जाओगी तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, वही नई जिंदगी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन ईवी इस जिंदगी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो दोनों यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद वो बूढ़ी लेडी जो ईवी की सर्वेंट है वो ईवी के पास आती है। वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। और ईवी यहाँ से भागकर सामने उसी घर में चली जाती है जो कई सालों से बंद है। सबको पता चल जाता है कि ईवी भाग चुकी है, जिसमें उसकी मदद उसकी सर्वेंट ने की है, इसीलिए उसकी सर्वेंट को मार दिया जाता है। और ईवी भागकर यहाँ से उस घर में छुप जाती है जो सामने होता है। सर्वेंट भी वहाँ पर आ जाता है, पर ईवी किसी तरह से वहाँ से उसे उसी घर के अंदर बंद करके निकल जाती है और टाउन पहुंच जाती है, जहां पर वो एक बूढ़े कपल से मदद मांगती है। वो ईवी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसे अपने घर के अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि हम पुलिस को कॉल करते हैं। लेडी पुलिस को कॉल करती है, और तभी ईवी घर पर लगी फोटोज को देखती है जिसमें वो वॉल्टर के साथ होते हैं। वो समझ जाती है कि ये वॉल्टर के लिए काम करते हैं और इन्होंने पुलिस को नहीं बल्कि वॉल्टर को कॉल किया है। ईवी अब यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके सिर पर प्रहार करके उसे बेहोश कर देते हैं। और जब ईवी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने वॉल्टर है। वॉल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम वैम्पायर बन गई, मेरी पत्नी बन गई, तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी, तुम बहुत ताकतवर हो जाओगी, साथ ही तुम्हारे पास इस दुनिया की सारी सुविधाएं होंगी, सब तुम्हारे आगे झुकेंगे। और अब ईवी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है, और उसी रात शादी की सारी तैयारियां हो जाती है। और अब
वॉल्टर ईवी से कहता है कि तुम्हें मेरा खून पीना होगा और इसके बाद वो वॉल्टर के हाथ को काट कर उसका खून पीती है, जिसके बाद उसके अंदर असीम शक्तियां आ जाती है और अब वॉल्टर को भी उसका खून पीना था, जिसके बाद उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन ईवी उसे अपना हाथ नहीं देती, उसे खून नहीं पीने देती और वहां पर आग लगा देती है। साथ ही वो वॉल्टर के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। वॉल्टर अब बहुत कमजोर हो चुका है। इसके बाद ईवी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वॉल्टर की जो पत्नी होती है वो उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि तुम वॉल्टर को नहीं मार सकती, वॉल्टर जिंदा रहेगा, हजारों सालों से हम जिंदा हैं और यहाँ के रूल्स को कोई नहीं तोड़ सकता। हमें वॉल्टर को अपना खून पिलाना ही होगा, क्योंकि अगर वॉल्टर मारा गया तो हम भी मारी जाएंगी। और इसके बाद वो ईवी के ऊपर हमला कर देती है और वो ईवी को मारने वाली होती है कि तभी वॉल्टर की दूसरी पत्नी, दिल की बहुत अच्छी होती है, उस पर हमला कर देती है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। दरअसल वॉल्टर की ये दूसरी पत्नी जो दिल की अच्छी है, वो इस जिंदगी से परेशान हो चुकी है और अब उसे मुक्ति चाहिए। ये दोनों के दोनों जब लड़ रहे होते हैं तभी ये दोनों एक दूसरे का खात्मा कर देते हैं। वही वॉल्टर जो बहुत कमजोर हो चुका है वो ईवी को पकड़ लेता है, क्योंकि वो उसका खून पीकर रिचुअल पूरा करना चाहता है ताकि उसकी शादी उससे हो जाए और एक बार फिर से वो ताकतवर हो जाए। लेकिन ईवी उसके ऊपर हमला करती है और उसे आग में फेंक देती है। वो बहुत कमजोर हो चुका होता है, इसीलिए उसका खात्मा हो जाता है। इसके बाद ईवी यहाँ से निकल जाती है और 2 हफ्तों बाद दिखाया जाता है कि ईवी वॉल्टर का खून पीने के बाद उसी की तरह वैम्पायर बन चुकी है। उसके अंदर बहुत शक्तियां हैं और वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर उसी आदमी को ढूंढने निकल पड़ती है जो उसका कजन बनकर उसके पास आया था, ताकि उससे अपना बदला ले सके। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।